तो फ्रेंड्स, हमने आज पढ़ाने वाले हैं न्यूरॉन के चित्र के बारे में कि न्यूरॉन का कार्य क्या होता है, कहाँ कैसे करता है। तो चलिए हम बताते हैं क्या न्यूरॉन के कार्य। ठीक है, न्यूरॉन का फिगर कुछ इस प्रकार से है और इसका नामांकन हम कर दिए। तो चलिए हम बताते हैं। अच्छा देखिए आप लोग, जब दो चार व्यक्ति ने हम खड़ा होकर बात करते हैं तो कोई अचानक बच्चा ने पटाखा फोड़ता है तो अचानक डरते हैं, कुछ इस प्रकार से करते हैं, चाहे कान बंद करते हैं। तो ऐसे कौन न्यूरॉन का कार्य ही करता है, तो कैसे क्या करता है चलिए बताते हैं। तो देखिए न्यूरॉन का कार्य है, देखिए प्रमुख रूप से न्यूरॉन जो है ना 5 रूपों में स्वीकार करती है, जिसको बोलते हैं। जब पटाखा जब फोड़ा बच्चा तो हमने सुने, तो कौन काम किया? कान किया। सुनने का काम कान किया। तो सुन लिया तो हमें थोड़ा पता चला कि क्या हुआ, सिर्फ सुन के रख लेगा, इसको ये काम नहीं है कि यहाँ भेजने। तो सब बताने वाले हैं क्या, ग्राही कान को क्या बोलेंगे? ग्राही अंग। यही कान क्या है? ग्राही अंग है। पटाखा फूटा ना तो कानवा सुना, और ये कानवा के खाली सिर्फ सुनने का काम है, इसको कुछ करेगा नहीं, सुन लेगा। ग्राही अंग इसको बोलते हैं। ग्रहण कर लिया, आवाज को क्या किया? ग्रहण किया। और जब आवाज को ग्रहण किया तो क्या करता है? संवेदना मार्ग में भेजता है। संवेदना मतलब संवेदना, और मार्ग मतलब रास्ता, मतलब संवेदना रास्ता से भेजता है। सिर्फ ये भेजने का काम करता है क्या? संवेदना मार्ग में भेज देता है, ठीक है ना। ये ग्राही अंग क्या करता है? संवेदना मार्ग को देता है। और ये क्या करता है कि केंद्रिका केंद्र, प्रधानमंत्री जिसको हम कह रहे हैं, तंत्रिका केंद्र। कहा? तंत्रिका केंद्र के पास भेजता है। कौन? ध्यान समझेगा पहले। ये ग्राही अंग कान था पटाखा आवाज के लिए। ऐसे तो मनुष्य के जब अंदर जो बाहरी की भावनाएं जानने के लिए सिर्फ 5 जगह हैं। कौन? आँख, कान, नाक और मुंह। कितने हुए? 4। और त्वचा, जो हमारे शरीर में सभी जगह है, त्वचा। यही 5 गो है कि हम लोग बाहरी की कुछ भी जानने के लिए, माइंड तक पहुंचने के लिए क्या करते हैं? पता करते हैं, ठीक है ना। पता करते हैं। तो यही 4-5 अंग है। वीडियो करके बनाते हैं। तो यही 5 अंग है जो हम लोग के अंदर ग्रहण करता है। तो कान बन गया है, यहाँ पे पटाखा फूटा है इसलिए, और यहाँ पे तंत्रिका तंत्र तक हम पहुंच गए हैं। ये तंत्रिका तंत्र क्या किया? अब डिस्कशन करेगा क्या हुआ है। तो उधर से आया आवाज पहुंच गया और यहाँ पहुंचा तंत्रिका केंद्र पर। इसने कहा तंत्रिका तंत्र कि क्या हुआ, तो आवाज कान फूटी, मतलब पटाखा फूटा है, तो क्या करना होगा? कान बंद करना होगा। तो इसके लिए क्या बनेगा? तंत्रिका तंत्र जो है ना, ये क्या करेगा ना कि प्रेरक मार्ग भेजेगा। कहाँ? प्रेरक मार्ग के पास। प्रेरक मार्ग कौन बनेगा? पटाखा फूटा, कान सुना, भेज दिया हुआ कहाँ? प्रधानमंत्री के पास। अब वो डिस्कशन करके कहा कि प्रेरक मार्ग कौन बनेगा? हाथ। और ये हाथ क्या करेगा? अभिवाहित करेगा, कान बंद करेगा, और यही क्या होगा? अभिवाहित। यही क्या बन गया? अभिवाहिक बन गया। और यही हम बता रहे थे कि अगर न्यूरॉन नहीं होता, न्यूरॉन के बात हम कर रहे थे, तो ये जो कान तो सुनने का काम किया, तो ये तो न्यूरॉन के कोई काम नहीं। ये देखिए यहाँ पे, ये देख रहे हैं ना, ये जो होता है प्रतिवर्ती, हाँ प्रतिवर्ती क्रिया। और यही प्रतिवर्ती क्रिया के 5 है। अगर ये नहीं होता, ये कहाँ से आया? न्यूरॉन है, हर जगह पाया जाता है। हाथ में भी, हाथ में न्यूरॉन है। यही प्रतिवर्ती क्रिया इसको कहते हैं। कौन सी क्रिया? न्यूरॉन कौन सी क्रिया कर रहा है? प्रतिवर्ती क्रिया। इसलिए बोल रहे हैं हाथ को प्रतिवर्ती क्रिया कौन कर रहा है? न्यूरॉन के द्वारा। अगर न्यूरॉन नहीं होता तो कैसे कान बंद करते? इसको ऐसे ही लटका रहता है, खाली कुछ इसको काम नहीं करना था। तो इसलिए हमारे शरीर में न्यूरॉन सभी जगह पाया जाता है। कोई लगा कहना होगा कि बालों में, तो बाल काम करता है अब उड़ने का, ये तो हवा काम कराता है। इसलिए नाखून, कुछ भाग देखिए यहाँ पे है, इसको में पाया जाता होगा, और ये ऊपर के जो भाग नाखून है ना, जो हम काटते हैं, वो में नहीं न्यूरॉन पाएगा, ठीक है ना। तो हम यही कह रहे थे कि न्यूरॉन का जो भी कार्य है शरीर के हमारे सभी अंगों में पाई जाती है। अगर न्यूरॉन नहीं पाया जाएगा तो काम नहीं करेगा। अब देख रहे हो, एस्पिरेशन करना होगा ना, तो वहाँ पे सुई लगाया जाता है। अगर सुई किस लिए लगाया जाता है? न्यूरॉन का कार्य बंद हो। और न्यूरॉन का कार्य इसलिए बंद किया जाता है, कोई भी कुछ टच करे या उसको चिड़े फाड़े तो उसको दर्द ना हो, और न्यूरॉन काम नहीं करेगा तो माइंड तक नहीं पहुँचेगा, और माइंड तक नहीं पहुँचेगा तो डिस्कशन, यहाँ प्रधानमंत्री जी तंत्रिका तंत्र कुछ कर भी ना करेंगे। सीधे इनको कहना है, हमको कोई सूचना आएगा तब तो, सूचना आएगा भेज देंगे। अब कैसा भी सूचना देना है आपको देना है। किसी चीज को हम देखें,
किसी चीज को हम देखेंगे ना तो वहाँ पे क्या हुआ, देखें समझे करें। अब पिताजी ने कहे जाओ यहाँ ये काम करो, वहां से सुने पिताजी बोले कि ये काम करने के लिए कहें, अब यहाँ से चले ना वही प्रेरक बन गया। क्या बन गया, प्रेरक। और जो चल के किए वो कार्य को किए तो क्या हो गया, अविवाहिक। तो यही हम समझाने चाहते थे प्रमुख रूप से कि न्यूरॉन हमारे शरीर में सभी जगह पाई जाती है। जो काम कर रहा है उसमें न्यूरॉन है और जो ना कर रहा है उसमें न्यूरॉन नहीं। अब बाल तो सीधा सीधा से बताएं कि बाल में नहीं पाएगा किसी वजह से भी। तो यही हम समझाने वाले थे। और इस प्रकार की वीडियो देखना है तो इस चैनल पे आप लोग हरदम बने रहिए, हरदम वीडियो आते रहेगा।